होता है। कभी कभी मन इसलिए भी चिंतन रहित होता है, लेकिन चिंतन रहित होने का हमारा आधार होना चाहिए मैं देह ही नहीं हूँ। इस बात को थोड़ा माइन्यूटली विचार करना है, क्योंकि ये बात बहुत अनुभव की गई है कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, हो सकता है प्रत्यक्ष में आपका पर्स भी किस दिन खाली हो जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष का भी आधार है। बैंक में है, फलाने से लेना है, घर मेरे नाम है, ये चीज़ें कई बार अंदर बहुत धीरज दे के बैठी रहती हैं। हमें पता तो है ही, इतने अनजान तो है नहीं कि हमें इस सब का भान नहीं है, एहसास तो है ही। तो कभी कभी क्या होता है, इन एहसासों के चलते हमारा ना ध्यान जाता है ना चिंतन चलता है, लेकिन फिर भी अपने को बार बार प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कई लड़कियां आती थीं, उनके घर वालों ने उनके नाम एफडीज करा रखी थीं। अब जब बात चले खाने की, पीने की, चिंता की, गुरुजी हमें तो विचार नहीं चलता है। भगवान बोलते थे क्योंकि पता है पीछे इसलिए विचार नहीं चल रहा। लेकिन कल को ये भी खत्म हो जाए, जल जाए, सड़ जाए, बैंकरप्ट हो जाए, कोई ना दे हमें, तो भी मुझे एक विश्वास रहे जिसने शरीर धारण किया है वो इसका व्यवहार अपने आप चलाता रहेगा। मैं इससे फिर भी परे हूं कि आज होने में और ना होने में मेरा निश्चय वहीं कायम रहना चाहिए। मेन हम लोगों को ये बात देखनी है, क्योंकि ऐसा अक्सर आता है ख्याल। और जब भगवान ऐसे खोलते थे ग्रंथियां, तो हम लोगों को भी समझ आता था, कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि आगे पीछे सब हो तो ठीक जाएगा, मिल तो जाएगा, कमा तो सकते हैं। एक दिन हमने ऐसे ही बोला, हमने कहा भगवान ये भी लगता है कुछ नहीं होगा, कमा के खा लेंगे। बोले मतलब इसका भी आधार है, ये भी छोड़, समझ हाथ पैर टूट जाए, कमाई ना पाओ, फिर भी विश्वास में रहोगे। तो गुरु जहां से बात करता है हमको जरूर उस लेवल को टच करना है। ये फैक्ट है। आज चिंतन नहीं आते होंगे, बातें नहीं आती होंगी, क्योंकि अज्ञान का एक स्वभाव ये भी है, होते हुए भी चिंतन था, या कम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, घट ना जाए। अज्ञान का ये भी एक स्वभाव है, वो स्वभाव लय हो गया होगा, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन फिर आगे की एक पढ़ाई कि ब्रह्म का तो व्यवहार कोई नहीं है, शरीर प्रारब्ध पे चलता है। शरीर को कैसे छोड़ना है, इसको इसकी प्रारब्ध पर छोड़ना है। हले हवाजे जोरते सुकल पिपर जिए पन, रैल कर्म प्रारब्ध सा ज्ञानी क्रिया कन। वो आधार भी भले छूट जाएं तो भी मेरा निश्चय वहीं का वहीं है। इस बात पे बहुत अभ्यास करने की जरूरत है, इस बात पे निश्चय टिकाने की जरूरत है। भले आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सूक्ष्म मन को आधार रहता है ना, वो भी गुरु कहता है खत्म कर दो। हमें ये भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये भी ना सोचें क्योंकि ऐसा है, निकाल के खा लेंगे, कोई बात नहीं, खा खर्च के खत्म करेंगे। शुरू में इन विचारों पे गुरु बहुत चलाता है हमें, ये पक्के हो जाते हैं। पर सपोज पीछे भी कुछ ना हो तो भी हम शांत रह पाए। आज घर में सब लोग होते हैं, मन को तसल्ली है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, दुख सुख आएगा, निकल जाएगा। क्यों? अंदर आधार होता है, ये घर के लोग तो सेवा कर ही देंगे, कैसे भी हैं बच्चे, पर दुख सुख में तो करेंगे, एक आधार होता है। भगवान बोलते थे ये भी छोड़ दो,
फॉरेन चले जाएं, आ ना पाएं, टिकट ना मिले, विचार बदल जाएं, ना करें, सूरदास की तरह पेट में पेचिश है और पड़े हो, भले भगवान मजबूर हो जाए आने को, पर तुम्हारा निश्चय बरकरार रहे और शिकायत ना हो किसी से। ये चीजें, क्योंकि जो इर्द गिर्द की प्रकृति है, ना चाहते हुए भी मन उसके आधार पे तो जीता है। एक एतबार तो रहता ही है, चाहे वो एक सर्वेंट का ही क्यों ना हो। एक पता तो है ना अंदर। तो जब हम उस आधार से भी उठ के रहें, आज बहुत अच्छा है, कल बाय बाय कर सकता है। आज बहुत प्यार कर रहा है, कल उसको कहीं और सुख स्वार्थ मिल जाए, सब कुछ संभव है। लेकिन तो भी कोई मेरा आधार ऐसा नहीं होना चाहिए जो फिर मुझे अंदर से भटका दे, रुला दे, चिंता में डाल दे, चिंतन में डाल दे, निश्चय में फड़फड़ाहट आने लगे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। भगवान तो यहां तक बोलते थे कि जो तुमने पहना ओढ़ा होता है इसका भी आसरा होता है। मन कहता है चल दो चूड़ी तो हैं, चल कान के तो हैं। मतलब जब वो इतना बारीक बात पकड़ते थे तब समझ में आता था कि आसरे तो बड़े हैं। ऐसे लगता है कोई आसरा नहीं है, आराम से हम लोग कह भी देते हैं हमें कोई आधार नहीं है। लेकिन जब वो पकड़ते थे एक एक बात, चेन तो है ही गले में पहनी हुई, चूड़ी तो है ही, अंगूठी तो है ही, बोलते थे ये भी तो आसरा है। क्यों? लड़कियां बोलती थीं अरे भगवान कुछ नहीं देंगे तो अपनी चेन बेच खाएंगे। बोलते थे फिर उसके बाद क्या होगा? और चेन का आसरा क्यों है? हो सकता है चेन आज टूट के गिर जाए, हो सकता है कोई छीन के ले जाए चेन, फिर तुम चेन पे चल रहे। एक ने एक बार बोला भगवान इतना हो जाए तब तक सर्विस करूंगी, इतना हो जाए कि फिर मैं आराम से रोटी खा लूं, महीने का निकल आएगा। वो कहने लगे जब तक तू कमा के इकट्ठा करेगी उतना महंगाई बढ़ जाएगी, फिर लगेगा नहीं 20 से कुछ नहीं होगा, 40 जिंदगी भर नहीं छूटेगी। क्योंकि तेरा छूटने का आधार गलत है। ये ना सोच इतना हो जाएगा इंतजाम तो मैं छूटूंगा। विश्वास कर शरीर का इंतजाम हुआ पड़ा है, भगवान ने जहां से करना होगा। अब कम दे ज्यादा दे वो टेंशन नहीं करना, पर आधार ये भी मान के मत चलो कि मेरे पास एफडी है, मेरे पास बैंक में है, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा तो फलाना है। हर आधार से उपरामू के चलो, अंदर एक विश्वास रहे आप सेल्फ सेंटर्ड हो। मेन चीज जो है वो ये है, आप सेल्फ सेंटर्ड हो, अपने आधार पे खड़े हो। शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं। अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब है ना जड़ माया का आधार, ना चेतन माया का आधार। चेतन से कभी कभी मन उठ जाता है, संसार का व्यवहार देख के उठ जाता है, कभी कभी अपने वालों का व्यवहार देख के उठ जाता है। हम खुश हो जाते हैं चेतन माया से मेरा आसरा उठ गया। ना जी, ना उम्मीद ही नहीं है कोई करेगा, उम्मीद रखी हुई नहीं है जी, है ना। लेकिन फिर ये जो जड़ माया है ये कभी कभी अपना आधार बोध दे देती है। और बल्कि कभी कभी आप देखोगे चेतन प्राणियों का आधार छूटने का भी बहुत बड़ा कारण जड़ माया हो जाती है। मेरे को कोई कमी पड़ी है, मैं कर लूंगा अपना इंतजाम, मैं तुम्हारी रख के भी 2 रोटी खा लूंगा। जड़ का आधार कभी कभी चेतन से छूटने का आधार बन जाता है, लेकिन फिर इस जड़ माया का आसरा बहुत रह जाता है। पर गुरु कहता है जड़ चेतन दोनों के आसरे से परे।
किसी के आधार पर ज्ञानी नहीं जीता है। इसीलिए जो स्थिति आती है ज्ञानी की कि कोई शाल दुशाल उड़ावे, कोई अन्न के ऊपर से उठावे, तो जरूर अंदर आधार नहीं होगा। खाली शॉल की बात नहीं है, हम प्रैक्टिस कर ले भी, आज कोई मेरी शॉल ले जाए, शॉल तो खुश होके भी दे सकते हैं किसी को। टेंशन शॉल की यही नहीं, टेंशन किस चीज की है कि मेरे को माया का आधार तो नहीं है। शॉल का एग्जाम्पल दिया क्योंकि ढके बैठे हो ना अपने को माया से भी। एक एग्जाम्पल दे दिया कि कोई परिस्थिति हो सकता है ये जड़ माया भी उड़ा ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जो बातें हम लोग सोचते हैं, अभी जैसे निकला भाई शादी थी तो एक्सपेक्टेंस से ज़्यादा खर्च हो गया, अब उसमें भी एक धीरज कर सकते हो, मैंने कौन सा साथ ले जाना है। या इंसान देता तो बांट के बच्चों को ही देता, चलो इन्हीं के लिए हो गया, वो एक सेपरेट इशू हो गया, उससे हम स्थिति नहीं तोलेंगे अपनी। मेन ये देखने वाली बात है मुझे परोक्ष या अपरोक्ष कोई आधार तो नहीं है। मेन सोचने वाली बात ये, क्योंकि वो चिंतन तो हटाना आसान है एक ही विचार से, और इतना अभ्यास भी हो चुका है, शायद हटाने की जरूरत भी नहीं है। पक भी है जिसकी प्रारब्ध है ले गया, बहुत तरह से विचार है और वो निश्चय में है, इसीलिए चिंतन नहीं होगा उसका, तो वो स्थिति नहीं तोली जाएगी क्योंकि ये तो वचन सुन सुन के पक्का हो गया। पर एक जो अपने इंतजाम, एक सेटिंग है ना माइंड में, अपने शरीर का भी जब तक है, जरूर इंसान कुछ तो माइंड में रखता है, सोचता ही है, विचार करता ही है। भले हमने विचार किया हो, समझदारी से चले, मना नहीं है, पर अगर भगवान ने उधर से भी नहीं कराना तो वो आधार भी हटा सकता है। मैं तैयार उसके लिए भी हूं। भले गाड़ी खड़ी है दरवाजे पे, उस पे ही जाएंगे, पर हो सकता है ना चले आज, हो सकता है 4 टायर इकट्ठा पंचर हो जाए, कुछ भी संभव है। तो पैदल चलने की भी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए, बस में चलने की तैयारी भी रहनी चाहिए। मतलब क्या कि जो हम एक सेटिंग सोच के चलते हैं अपनी, हर कोई सोचता है, इसमें कोई डाउट नहीं, चलो जब तक शरीर चलेगा इसका दवा दारू है, डॉक्टर है, खाना पीना है, ऐसे अरेंज रहेगा। हर कोई एक हिसाब लगा के ही चलता है, क्योंकि या तो मंथली इनकम आ रही हो, जब नहीं आ रही होती तो जो सोर्सेज होते हैं या जो हमारे पास है, हम उसको इस हिसाब से ही लेके चलते हैं कि किसी से हाथ फैलाने की नौबत ना आए, है ना। लेकिन वो आधार भी अगर भगवान छुड़ा दे, उस पे भी निश्चय टिका रहे कि ठीक है फिर जैसा भगवान चलाएगा, जई विधि राखे राम तई विधि रहिए। मतलब वो जो सूक्ष्म मन के आधार हैं, हम उनसे भी उपराम होके जिए। मेन बात ये वाली है। आज ना मेरी पेंशन आ रही है, हस्बैंड के टाइम से ही आ रही है, फलानी आ रही है, हो सकता है कानून बदल जाए, कल टोटली जीरो हो जाए, फिर क्या करोगे। आधार कैसा भी नहीं हो, किसी भी चीज का नहीं हो। अब कई लोगों को आप देखो उनके पास होता नहीं है, तो एक समय तक मांग ना होना खुददारी है। पर कहीं कहीं पर आप देखते हो उनकी ईगो कितनी ऊंची होती है कि आप प्यार कर रहे हो, कुछ देना चाह रहे हो प्यार से, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम कुछ हैं, है ना। मतलब ये भी एक अज्ञान है, वो इसको खुददारी मान रहे हैं। खुददारी माना निरिच्छापना, इतना ही है खुददारी का मतलब, निरिच्छापना। लेकिन वो लोग इसका भी अर्थ गलत कर देते। और ज्ञानी को आप देखोगे वो सबके प्यार का भी मान करना चाहता है, लेकिन इच्छा किसी से भी नहीं रखी हुई है। तो ये आधार कभी ख्यालों में, आधार कभी जड़ माया का,
आधार कभी चेतन माया का, लेकिन कोई सा भी आधार नहीं। अक्सर हमारे मुंह से बातें निकल भी जाती हैं, मेरे पास कोई कमी है, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, मेरी अपनी बिल्डिंग है, मेरा अपना फलान है। ध्यान करो, फिर हमने आधार चुन लिया, फिर हम फंसने लगे, फिर हम उलझने लगे, फिर हम माया का रूप होने लगे। लेकिन कोई भी माया का रूप नहीं बनना है। कोई है भी तो भी अपने पे जीना सीखना है। सेवा कितनी लो, मान लो नौकर चाकर भी हो घर में, वहां तक सेवा लेनी है जहां तक जरूरी है। बाकी अपने को चलाने की आदत डाल के रखनी है हर तरह से। ये नहीं कि इतने डिपेंड हो जाएं कि फिर अगर अपने वालों का आधार छूटा तो चलो अब एक नया आधार ये पकड़ा गया। कोई भी आधार ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके अपने आप चलो। जैसे टांगें ठीक नहीं है, जहां तक हो चल सको चलो। लाठी कब पकड़ो, किसी का हाथ कब पकड़ो, जब सहन नहीं हो रहा। उठ के पानी गिलास भी अपने आप पियो, तब मांगो जब बहुत आवश्यकता है। तो हिला जा सकता है तो हिलाओ इसको। कई ऐसे आधार है छोटे छोटे जहां फिर परेशानी खड़ी हो जाती है। मन सोचता है जब मिलता है ना आधार कोई भी, तो लगता है मुझे आधार थोड़ी है, पर आधार तो है। अगर आप सत्संग में ही आए हो, एक पर्स घर भूले आओ, बड़े पर्स में छोटा पर्स गायब है, घर रह गया। थोड़ी देर चिंतन वो भी चला देता है, आज पैसे नहीं है पर्स में। नहीं है तो यहां कौन से आपके पैसे लग रहे हैं, दिमाग चल जाता है। बड़ा छोटी सी बात है भाई, ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आदत, ऐसे कई चीजों की आदत है जो ऐसे नहीं नजर आती। घर में कोई शोकेस एक कोने में रखा है, शो पीस है, टूट गया। जिस दिन टूट जाता है ना, 4 बार ध्यान चला जाएगा। दांत सलामत है, कोई दिक्कत नहीं, एक टूट गया, वो जीभ थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां खड़ी हो जाती है जाके। वैसे परेशान थी, मेरे को काटते हैं, अब चला गया, अब अफसोस करने खड़ी हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। अब खालीपन फील हो रहा है, हालांकि जीभ को कुछ लेना नहीं दांत से, काटता ही है इसको बेकार में, लेकिन आसरा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद खड़ी हो जाती है जाके, कहां गया भाई, क्यों चला गया। ऐसे हमारे मन को कई आदतें, कईयों को देखने की आदत। एक के घर हम गए, उसके हस्बैंड काफी सालों से बीमार थे, डेथ हो गई। हमने कहा इतने सालों से आपको तो पता ही था, डॉक्टर ने बता दिया था अंत यही है, आप क्यों इतने दुख में। नहीं, वो बस ऐसे बेड पे बैठे तो रहते थे ना वो बोलता था ना वो हंसता था, काफी कंडीशन खराब थी। पर उसको ये भी आसरा हो गया, कहती अब सुबह उठ के लगता है कोई काम ही नहीं है। यूं तो उठती थी, उनको नहलाना है, धुलाना है, पानी पिलाना है, चाय पिलानी है ना आसरा। आदत हो गई देखने की, अब वो नहीं दिख रहा तो घर खाने को आ रहा है। हमने कहा सत्संग आओ, तुम अपना मन भगवान में लगाओ। कहती मेरा भगवान तो चला गया। भगवान कैसा है जो चला गया, लेकिन नहीं बैठती बात बुद्धि में। क्यों, आधार ही इतना जबरदस्त लिया हुआ था कि अब अंदर वाला परेशान हो गया। अपनी नौकरी का अहंकार होता है, अपने करने का अहंकार होता है, बहुत तरह से हैं चीजें जो अंदर से डिलीट होनी चाहिए सत्संग सुनने के बाद।
महसूस होता है कहीं कहीं से। अब जैसे मान लो बाल बच्चे ही हैं, थोड़ी कोई बात हो गई, कुछ हो गया, ना जी मेरा तो मन ही खट्टा हो गया। पर फिर देखोगे समय आने पर पहली आस उन्हीं से होती है। समय आने पर फिर आशा उन्हीं से है। क्यों है आशा? क्योंकि आधार पूरी तरह से छूटा नहीं, कहीं ना कहीं है। अच्छा, कभी आपको लगता है कि वो मेरा आधार है, कभी अगले आपको अपना आधार बना के चलते हैं। ये माया काटनी फिर भी आसान है कि हम किसी का आधार ना लें, पर जब कोई हमारा आधार लेता है, ये माया और फंसाने वाली। मजा आता है अंदर वाले को, बड़ा खुश होता है अंदर वाला। अगलों को विश्वास ही मेरे पे है। तू कौन है? हु आर यू? आ गए ना नाम रूप में, संबंध में। बुरा कहां लगा कि मेरे को किसी ने रिश्ते से क्यों देखा? गीता भगवान चिढ़ गए। वो लिखती है मैं आप मेरी बहन, वो खबरदार, मुझे भगवान से कम देखा है तो। और आपका मन क्या कहता है? कोई बात नहीं। तो जब कोई आधार ले, उस समय भी जांचना है हमको कि मेरे को ऐसा तो नहीं कि उसके उस आधार के कारण लिहाज आ रहा है। कभी कभी चलो एक भाव बन जाता है, किसी का काम हो जाए, सेवा हो जाए, कोई बात नहीं। पर एक होता है कि अगला क्योंकि मेरा बड़ा आधार मान के चलता है, मुझे इस चीज का लिहाज आए। ये लिहाज बांधने वाला है। आता है लिहाज ऐसा भी, मेरे सिवाय उसका कोई नहीं। मेरे सिवाय सबका भगवान बैठा है कि मेरे सिवाय कोई नहीं? उसको ना मेरे में ही सबसे ज्यादा विश्वास है। आप ही ये काम अच्छा कर दोगे, आप ही शादी करा दोगे, आप ही शॉपिंग करा दोगे, आप ही फलाना काम करा दोगे। जब कोई हमारा आसरा मानता है, हम लिहाज में आते हैं उसके। लगता है आधार नहीं है। आधार देना भी पाप, आधार लेना भी पाप। अब आधार लेना पाप है, ये तो आपको समझ आ गया। आधार देना पाप है, ये समझ आया? ये हम समझना ही नहीं चाहते। क्यों? अंदर वाला कहता है मैं तो छूटा हुआ हूं, अगलों को आसरा है तो है, उनको ऐसा लगता है तो लगता है। लेकिन नहीं, हमको वहां से भी अपने को बचाना आना चाहिए। क्यों जबरदस्ती आधार देना? कछुए ने पीठ दी, दैत्यों का और असुरों का समुद्र मंथन हुआ। एक एक चीज दैत्य और दानव ले गए, वो खामखा अपनी पीठ छिलवा खड़ा हुआ कछुआ। क्या किया उसने? कोई मतलब था? आ गया बीच में, मेरी पीठ बड़ी स्ट्रांग है, करो समुद्र मंथन इसी पे। रख दिया मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग की बन गई डोरी, खामखा अपनी पीठ छिलवा के घर आ गया। अच्छी चीजें सब बट गई देवताओं में और दानवों में। लक्ष्मी ले गए भगवान, अमृत पी गए देवता, बीच में राहु केतु छिपके पी गए। कछुए को क्या मिला? एक रतन भी नहीं मिला। आप लोग ऐसे अपनी पीठ को स्ट्रांग समझ के ना सबको दिए रहते हो। आ जाओ आ जाओ, मेरी पीठ पे कर लो मंथन सारे, मेरी पीठ पे काम कर लो रख के, बड़ी स्ट्रांग पीठ है मेरी। जितनी मर्जी स्ट्रांग है, आपको बिना मतलब पर्वत उठाने की क्या जरूरत है? जिनका झगड़ा वो आपे निपटाएं, जिनकी माया वो समेटें। मैं बहुत अच्छे से करता हूं, एक अपने अंदर भी तो ईगो नहीं? पता है ना अंदर वाले को मैं ये काम बहुत अच्छे करता हूं, फिर सबको एतबार है मैं अच्छा करता हूं। लेकिन मेरी तो मैं बढ़ रही है दिन ब दिन, और अगलों का आसरा बढ़ रहा है।
अब कछुआ एक बार पीठ दे बैठा, दोबारा अगर जरूरत पड़ती किसको अप्रोच करते? कछुए को ही अप्रोच करते ना, भाई पहले भी तेरी पीठ पे मंथन बढ़िया हो गया था, ले आओ फिर पीठ यूज करें तुम्हारी। तो जब आप एक बार दे देते हो आधार, आपको बार बार अप्रोच किया जाता है। ये सूक्ष्म माया है और ये अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छे कहलाना किसको अच्छा नहीं लगता। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है इस बात में भी कोई मुझे अच्छा कहे। दुनिया में तुम्हें किसी से कैसा ही काम कराना हो, तारीफ कर दो। पूरी शादी की शॉपिंग करा लो किसी से, आप बड़े समझदार हो, आप बड़े अक्ल वाले हो, आपका तो जो सेंस है पहनने का, ओढ़ने का, चॉइस आपकी। वो अपना घर, अपने बच्चों को कहेगा ठंडी रोटी खाना, बेशक सुबह बना के रख जाऊं, मैंने शॉपिंग करने उनके साथ जाना, चल पड़ेगा। मजा आता है ना। पहचानो अंदर ये माया का आधार है। अभी ऊपर नहीं हो निंदा और प्रशंसा से। और आज क्योंकि सारे पासे सीधे पड़ रहे हैं, प्रशंसा मिल रही है, मन बड़ा खुश है। अभी विपरीत कहानी आ जाए कोई, दुख लगेगा नहीं लगेगा? संभाव रहेगा फिर, क्योंकि कर्ता होके किया जा रहा है। जब इन होशों हवासों में किया जा रहा है, किसी को मेरा आधार है, मैं काम अच्छा करता हूं, ये होश है ना, तो अगर फल अनुकूल निकल रहा है, मन प्रसन्न है, प्रतिकूल फल उतना दुखी भी तो करके जाएगा या नहीं करके जाएगा। और कुछ भी कहो, वृत्ति तो फिर खंडित होती है। चाहे आप बोलो हम कहीं भी गए आप साथ थे, बाजार भी गए आप साथ थे, बाजार हम साथ थे ना, लेकिन एम क्या था? फलाने के लिए चीज लेनी है, फलाना बच्चा हुआ है उसका दहेज बनाने का है, फलाने का ये काम करने का है। दिमाग तो वहां था, भले हम साथ थे। अब वो तो वैसे भी होता है, आपको मजबूरी जाना पड़ा, बच्चे को साथ ले जाना पड़ा। अब वो बार बार डिस्टर्ब करता है, ले अच्छा तू चिप्स ले ले, कोल्ड ड्रिंक ले, खाता रहे साइड में बैठ के, मेरे को साड़ियां देखने दे। भगवान को भी आपने प्रसन्न कर दिया, कुछ भगवान तेरे लिए मिले, चलो देखता हूं, लेकिन बाकी तो जो मैं करने आया हूं वो करूंगा ना। खड़े हम कहां हैं? ये सूक्ष्म मन की माया जिसको हम पहचानते नहीं, ये आधार होता है एक तरह का। जब कोई मेरा आधार लेता है, मुझे भी अपने पे बड़ा आधार होने लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। फिर मन कहेगा इसमें कोई ज्ञान धुल रहा है, मदद है। मदद किसकी होती है? लाचार की। ऐसे लोगों की मदद नहीं होती, लाचारों की मदद के लिए मदद शब्द आता है। मैं मान लो कोई हैंडीकैप्ड है, हाँ आप उसकी हेल्प करो, कोई चीज लाके देनी है, उसको पानी पिलाने का है, बेचारा नहीं उठ पा रहा है, वो ना, आप मदद किसकी करते हो? भाई की, बहन की, मां की, रिश्तेदारों की, उनकी मदद करते। और किसमें? उनके व्यवहार अच्छे चल जाएं, इसमें। ऐसे में तो कूद के बाहर निकल जाओ, तित तित करके छूटो, मुझे आता कहां है, मेरे को कोई अक्ल है इन चीजों की, ऐसे छूटा जाता है। और फंसोगे तो फिर बड़े बुरे फंस जाओगे। वकील के पास केस आया, बोला अब तो मैं पक्का ही फंस जाऊंगा, वकील साहब बचा सकते हो? बोला हाँ। कैसे बचाओगे? बोला बस जो कह रहा हूं वो करियो। जज के सामने पेशी हुई। पेशी हुई तो वकील ने सिखा दिया, जो कुछ भी जज पूछे तू तित तित करके जवाब देना, बस और कुछ नहीं बोलना। अंदर गया, जज ने पूछा नाम तित, कहां से आया? तित। सारी बात तित तित। वकील ने बोला देखो मेरा मुवक्किल तो बेचारा है ही पागल सा, बोलना भी नहीं जानता, इसका केस तो खारिज होना चाहिए। जज ने भी खारिज कर दिया केस, ऐसे पागल व्यक्ति पर तो केस नहीं चला सकते। खुश हो गया, जीत गया केस, वापस आ गया, बच गया।
बाहर आके वकील ने बोला मेरी फीस, कहता तित, अभी तुम्ही ने वहां पर प्रूव किया है कि मैं ऐसा हूं, अब तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तित। तो ज्ञानी बहुत होशियार है, हर बात में करता है तित, छूट जाता है। आपको तित करने में बेइज्जती लगती है, सच्चाई तो ये है। मजा आता है, कुछ बनने में मजा आता है, बड़े बनने में मजा आता है, अच्छे बनने में मजा आता है, अच्छा कहलाने में मजा आता है। ये हैं सूक्ष्म मन के आधार। ये भी बंधन क्यों नहीं खोलना चाहते? बंधन ही नहीं फील हो रहा। जब हम अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं किसी बात पे, मतलब हम नहीं हटना चाहते ना वहां से। क्यों नहीं हटना चाहते? क्योंकि मजा आ रहा है। आप हटके देखो, मेरे बिना भी सृष्टि चलती है कि नहीं चलती है? सब चलेगी, पर एक भय, सारे मुझे पूछते हैं, सारे मेरी सोचते हैं, सब मेरे को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा ना हो सब अपना अपना मुंह उधर कर लें, फिर मैं अकेला हो जाऊं। तो ये तो बात है ही, अगर भगवान ने आप पे हाथ रखा, आपको अकेला तो करके छोड़ेगा। तैयार हो जाओ इस बात के लिए भी। फिलॉसफी which I worship is a great destroyer. It drops and drops till you are left alone. तो होगा, उस चीज का भी एक डर रहता है, कहीं सब एक तरफ हो जाए, मैं अकेला हो जाऊं। आज तो पूछते हैं, मेरा प्रोग्राम भी बनाते हैं, साथ भी लेते हैं, हर बात फोन पे भी डिस्कस करते हैं। सपोज मेरा खाता काट दिया इन्होंने बीच में से, फिर है ना आधार? कैसे नहीं है? पूछा जा रहा है तो हमें लग रहा है ना, वही लोग पूछते हैं, मेरे को कुछ नहीं, वैराग है बड़ा। वो पूछना बंद कर दे में, तब भी ओके चलेगा हिसाब। कोई फोन ना आए, कोई मैसेज ना आए, 4 दिन मैसेज मत करो किसी को, किसी का भी ना आए, 4 दिन बाद अगले भी थक के छोड़ दें, नहीं करती तो ना करें। जहां इनका मन रमा हुआ है ठीक है, जो इनकी खुशी है ठीक है। फिर इधर हलचल होगी नहीं होगी? होगी, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं हम उसको तो वैराग कहते हैं, लेकिन हम ये सेटिंग पूरी रखते हैं कि वो ना छोड़े मुझे, क्योंकि उस समय वैराग डाइजेस्ट नहीं होता। सबसे भारी मुसीबत, उस समय वैराग डाइजेस्ट नहीं होता आपको। मेरी कोई बात करे, निंदा डाइजेस्ट नहीं होती। हालांकि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो जो आपकी कोई खराबी कर देगा, एक अपने पे भी फेथ होता है, पर फिर भी शब्दों का प्रभाव, क्या ये जीव भाव नहीं है? शब्दों का भी एक आसरा है, अच्छे शब्द बोले जाएं मेरे प्रति, बहुत बड़ा आधार है। सारे मुझे पूछते रहें, बहुत बड़ा आधार है। मैं मना करूं पर वो पूछें, 2 बार कोई पूछ ले, प्रोग्राम बना, पिक्चर चलोगे, फलानी जगह चलोगे, मेरा मन नहीं करता, मेरे को तंग ना किया करो। अगली बार उन्होंने तंग ही नहीं किया, बता के चले गए हम पिक्चर जा रहे हैं, मेरी टिकट नहीं मंगाई। वो तो मैंने तुम्हें उस दिन ऐसे ही बोल दिया था, उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं था, फिर पूंछ घुमाते चलो उनके पीछे। आधार है ना, ध्यान दे के देखो। पहली बार कोई बात सामने आई, सालों से फैमिली में इसमें घूमने जाते रहे, सब हुआ, पहला केस आया, मना कर दें सत्संग के बाद, हाँ भाई कर दो। अब एक बार तो मना कर लोगे स्ट्रांगली, अगली बार के लिए सोच के रखो, क्योंकि अगली बार जरूर चलना, फिर नहीं करना, हाँ हाँ अगली बार देख लेंगे। अब दिमाग में अभी से चिंतन चालू, अगली बार क्या करूंगा, मना करूं नाराज तो नहीं होंगे, मुंह कैसा बनाएंगे,
फिर छोड़ तो नहीं देंगे। ये सारी अभी मनोमय सृष्टि बाकी है कि नहीं है? और ज्ञान क्या सुना? जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। हो गया साफ अंदर, पड़ गया तोप का गोला, खत्म सृष्टि? कहां खत्म है? सारी सृष्टि तो आपके साथ चल रही है। वो चॉइसेस अपनी अपनी है, हमने कहां कहां सेटिंग की है। जहां जहां मन ने आधार लिए, हे अर्जुन, जहां जहां तेरा मन जाता है वहां से निकाल के मेरे में डाल। आपने क्या किया? जितना खाली था वो डाल दिया भगवान में, बाकी खूटे लगे रहने दो ना। जहां जहां लगा हुआ है वहां से निकाल के डाल। भगवान को शांति तभी होगी कि तू मेरा है। वहां वहां से निकाल जहां जहां लगा हुआ है। व्यवहार में, परमार्थ में, जहां जहां मन लगा हुआ है। इवन भगवान कहते थे सत्संग में भी मन लगा हुआ है, प्रेमियों में, वहां से भी निकाल के मेरे में डाल। तब समझ आता था असली अर्थ क्या है। सबसे निकाल के मेरे में डाल। ये नहीं बोला मेरे में भी डाल, आप शांत हो, भगवान में ही है मन, भगवान में ही है। क्यों? 90% 80% जो खाली था वो भगवान में डाल दिया, बाकी वाला कहां है? देखा कोई कोई दुकानदार क्या कहता है, अगर 415 रुपए का सामान लिया, कहता है 15 पहले 400 बाद में देना, है ना? कोई दुकानदार नहीं होते ऐसे। साड़ी ली आपने 2200 की, 2250 की, कहते हैं 250 तो बहन जी पहले रखो, 2000 बाद में रखना। भगवान कहते हैं वो जो पीसीज कोई यहां गिरा वो पहले लाओ, ये खाली वाले पे तो मैं वैसे ही कब्जा कर लेता। जो दूसरों के कब्जे में दिए हुए हैं पहले वो निकालो, पहले वो चाहिए। केक स्लाइस जो गुम है सारा है, एक भी बना हुआ है, कटा हुआ है वहां से, वो भगवान कहता है वो ले आओ पहले। वो आए, मेरे को साबुत केक चाहिए। तुम्हारी दिल भी साबुत चाहिए। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा ना, ये यहां वहां वाले सारे इकट्ठे करके लाओ। बच्चा चीज लाए ना, रास्ते में गिराए, 2 मारते हो, पहले सारी इकट्ठी करके ला नीचे से, जो सीढ़ियों में गिराई नीचे सारी वापस लेके आ। मुफ्त में आई है क्या? तो तुम्हें इतना अच्छा दिल मुफ्त में दिया है क्या? बांटते फिरो, वापस लेके आओ। तब पता चलता है सूक्ष्म मन को आधार कहां कहां पर है। ऐसे तो सारी सृष्टि स्मूथ चल रही है, और शायद ज्ञान से भी हम अभ्यास यही पकड़ लेते हैं, एवरीथिंग शुड बी स्मूथ। ज्ञान का भी अभ्यास कभी कभी यही होता है। पर आद जुगाद से अगर कृष्ण आया, वो घर घर झगड़े लाया, याद जुगाद की बात है। कृष्ण पैर रखे और झगड़ा ना हो, महाभारत तक हो गया। कृष्ण ने पैर रखा। किसी ने रावण और राम के युद्ध को महाभारत नहीं कहा, पर ये कृष्ण का पैर है, जहां खैर है वहीं वहीं महाभारत है। गोकुल में आ गया, कितने राक्षस, कितने लोग, फिर गोपियों के घर दंगे खड़े हुए। मथुरा गया, वहां मुसीबत खड़ी हुई। द्वारका गया, वो डूब गई। कहीं कृष्ण ने पैर रखा हो और झगड़ा ना मचा हुआ। आपने क्या सोचा? कृष्ण मिला, सेटिंग, सेटिंग तो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं किसी की। सेटिंग सिर्फ मेरे साथ, बाकी सबसे अपसेट। यशोदा दूध ही तो उतारने गई थी, आफत खड़ी कर दी। मेरे को छोड़ के दूध का पतीला देखने कैसे चली गई? नाराज हो गए भगवान। गोपियों ने क्या किया? मक्खन मायके में छिपाई अपने, छीके खाली कर दिए, ना मक्खन होगा, क्या खाएगा, चढ़ जाए छीके पे। देखा मटकियां खाली, इतना गुस्सा आया, मटकियां तोड़ दी। उनके बच्चे सो रहे थे, उनको चिमटियां काट काट के जगा दिया, रुला दिया उनके बच्चों को। बोलो अगर तुम मेरे को मक्खन नहीं दोगी तुम्हारे घर में कोहराम होगा, मक्खन पर मेरा ही अधिकार है। तो अगर तुमने भगवान को उसका अधिकार ना दिया तो कोहराम तो होगा।
वैसे भी होगा, वैसे भी होगा। शांति के लिए ज्ञान सुना। भगवान से प्रेम शांति के लिए नहीं होता, अशांति के लिए होता है, और उस अशांति में आनंद होता है। जब खींच पड़ती है, जब शोर होता है, जब आवाजें होती हैं, सूक्ष्म आधार कटते हैं, वहीं तो आनंद होता है। मीरा के खाली दिल में आया कृष्ण ने, मैल से बाहर करवा दिया, कुलनाशनी कहलवा दिया। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कैसी कैसी बदनामी आ गई उसके पल्ले, और आप लोग संभालते हो, हर जगह इज्जत संभालने में लगे हो। जहां गुरु गोसाइयों के पास जाते थे वहां भी इज्जत बनी रहे। कोई मेरी बात ना कर आए, मेरी रिपोर्ट ना दे, दे क्या डर मारा, दे रिपोर्ट। अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देख, खुद दे आओ रिपोर्ट अपनी जाके। बोलो हाँ जी हम जाते हैं, हमारा बड़ा प्यार है, बताओ आप चलना चाहते हो ले चलते हैं, नहीं चलना चाहते हो अपने काम से काम रखो। डर किस चीज का? दुनियावी लोग गाते हैं प्यार किया तो डरना क्या। आप भगवान से प्रेम करके भय खाते हो। मेरा पिछला गुरु गोसाई है, उसको पता ना चले मैं सत्संग आता हूं। क्यों? क्लब में आ रहे हो, पार्टी में आ रहे हो, किट्टी में आ रहे हो, शराब पीने आ रहे हो, डर कैसा? वो दे देते सच तो ना आते। अब नहीं दिया उन्होंने तो जहां मिलेगा लेना तो पड़ेगा। जीवन थोड़ी खराब कर दें व्यर्थ के नाटकों के पीछे, क्यों डर? रिश्तेदारों से भी सेटिंग बनी रहे, क्यों बनी रहे? क्या करनी है सेटिंग? और विश्वास रखो, आप अगर पूरी तरह अपना रास्ता लोगे तो भी भगवान बिगड़ने कुछ नहीं देता है, सब सेट रहता है। उसमें क्या है? हम लोगों के अंदर से माया कट गई ना, उनके अंदर से थोड़ी कट गई, पर डर जाता है मन। फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा, सब छड्डता छुट्टी। आप जब तक छोड़ोगे नहीं, दूसरा पकड़ेगा भी नहीं। मैं ठीक करता हूं, आप हटो, दूसरा और ठीक करने वाला है। हटके देखो एक बार। दरअसल तो हम हटके ही नहीं देखना चाहते, परेशानी ये वाली है। हटना चाहते हैं, लगता है एक बनी हुई है जगह बनी रहे, एक स्टेटस बना हुआ है बना रहे। तो ये सब भी तो सूक्ष्म आधार ही है, और क्या है। कहीं ना कहीं तो मन फंसा पड़ा है, कारण उसके पास तरह तरह के हैं, लेकिन कुछ बना बैठा है तो फंसा बैठा है। बनना बनाना खत्म हो गया। अपने अंदर एक निश्चय कर लो, बनने बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सारे जग नू लग गई आग, सइयो जागे मेरे भाग। ये तो डर ऐसा है, जहां निश्चय सारे जग नू लग गई आग, तो कहती है जागे मेरे भाग। इस द्वारे ते आवन दे लई तौण झुकानी पैंदी है। तन मन धन नू अपने हथी तीली लानी पैंदी है। सिर धर के तली ते आ जाओ शौकी इसदा जेड़ा है। जान सके ता जाने दुनिया साजन दा घर केड़ा है। ना कंधे ना बुए बारी उजड़ गया दा वेड़ा है। ये है ये दर तो, ना कंधे ना बुए बारी उजड़ गया दा वेड़ा है। जान सके ता जाने दुनिया साजन दा घर केड़ा है। साजन का घर ही वही है जहां सब लुटपुट जाता है। क्यों बोला पुन्नू पुन्नू सस्सी कर दी, मगर पुन्नू दे दौड़े। अग्गे अग्गे पुन्नू दौड़े, मुंह पिछा ना मोड़े। तड़प तड़प के मर गई सस्सी, पुन्नू पहुंचा घोरे। चतुरदास ए रीत सजन दी, मिलदा तन मन छोड़े। ये रीत है उसकी, मिलता है पर कब? मिलदा तन मन छोड़े।
जब तन मन का दावा हम लोग छोड़ेंगे। उससे पहले तो मिलता ही नहीं हूं। सज्जन रहन अकेला हिल्या, दूजा मूल ना भावे। जिधर वेखा सज्जन दिसदा, पैन पोशाका आवे। अपना जलवा अपने ताई बार बार दिखलावे। चतुरदास जो आप गवावे, सो सज्जन नो पावे। जब तक हम आपा रखे बैठे हैं तब तक भी नहीं मिलता। आपा गवाओ, मैं गवाओ, ये सब सूक्ष्म मन के आधार गवाओ। मीरा बनना आसान है। कोल्ड ड्रिंक पी के सब मीरा बने हुए, जहर पी के मीरा कौन बना है? भाईजान रिश्तेदारों के, नातेदारों के कोल्ड ड्रिंक्स पी पी के मीरा बने हुए हो सारे। जहर कहां मिला है? अपमान का घूंट कहां मिला है? ये सब कोल्ड ड्रिंक वाली मीराएं हैं। जहां जाती हैं कोल्ड ड्रिंक पी आती हैं, फिर कहती हैं हम मीरा है। कोल्ड ड्रिंक वाली मीरा हो गई ना। जहर वाली मीरा कहां है? जहर वाली तो एक ही हुई, उसके बाद हुई नहीं। सब खुश हैं, अपनी अपनी सेटिंग करके सब खुश हैं। सेटिंग नहीं, यहां बात है हर आधार छुड़ाने की। क्योंकि जो मुक्त स्वरूप आपको अनुभव करना है ना, एक भी सूक्ष्म आधार आपको उस मंजिल पे खड़े नहीं होने देगा। झलकियां तो बराबर मिल रही होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत झलकियां दिख रही होंगी, लेकिन स्थिर भी तो होना वो भाव। वो भाव खंडित क्यों हो रहा है, उस चीज को पहचानो कि कोई ना कोई सूक्ष्म आधार हमारे साथ है, लेकिन कोई भी आधार नहीं। चलो ऐसे, जैसा समय हो जाए, जैसा वक्त होए, चल सको। कोई आधार नहीं किसी भी चीज का। अगर कोई चिंता नहीं आती ना किसी फील्ड में, जरूर देखो सब सेट है इसलिए नहीं आ रही, या मैं अंदर से ही निराधार हूं। ये बात को फील करके देखना है। बहुत बातों में हम निश्चिंत इसीलिए हैं क्योंकि हमारी सेटिंग्स लगी पड़ी हैं सारी। तो जैसे लगता है कोई बात ही नहीं। हम अपने आनंद में, हम अपने निश्चय में, हम अपनी मौज में। ऐसा तो नहीं थोड़ी सेटिंग हिले तो मौज भी हिलने लग जाएगी। बोला था ना वो एक आदमी ने, मेरी बिल्ली जो है वो चूहा ही नहीं खाती है। बिल्ली चूहा नहीं खाती है? जाके देखा बिल्ली बैठी थी, आगे से चूहा दौड़ाया, बिल्ली निश्चेष्ट। उसके सिर पे दिया जल रहा था, उसकी वजह से बिल्ली को चूहा दिख नहीं रहा था। उस आदमी ने फूंक मार दी खाली, दिया बुझाया, बिल्ली गई चूहे के पीछे। तो हमने भी कोई दिए तो नहीं जला रखे जिस वजह से हमें ध्यान ही ना जा रहा और हम कह रहे हैं हम तो अपने आधार पे, हमें तो कोई चिंता ही नहीं, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं। कहना आसान है। आज मालूम है घर जाओगे रोटी बनी मिलेगी, निश्चिंत हो। लेकिन संतों के संकल्प जो उठते थे ना और वो रोते थे, झूठ नहीं थे, क्योंकि शरीर की माया खींचती थी। रामतीरथ नींबू को क्यों रो दिया? सोचने वाली बात है। किसी को संकल्प आए, अभी जाके मेरे को फुल्का बनाना है, सब्जी खरीदनी है, फलान काम करना है,
होती है वृत्ति खंडित के नहीं, लेकिन जिसको पता है बनी हुई मिलेगी वो कहे मेरे को तो ख्याल आता ही नहीं। राम तीरथ एक नींबू पे क्यों रोया था? अब आपने तो कई बार मर्जी से नींबू चाटा होगा, ध्यान ही नहीं दिया। अभी गर्मी आएगी, रोज नींबू पानी बना बना पियोगे, शिकंजवी बना बना पियोगे। वो एक बार की हालत पे परेशान हो गया, राम भजन से उठाने वाला कौन? साधना से उठाने वाला कौन? क्या आपको संकल्प नहीं आते? अभी यहां से जाके कॉफी पिएंगे, यहां से जाके चाय पिएंगे, यहां से जाके कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, नहीं आते संकल्प? लिखते पढ़ते अपनी साधना करते नहीं दिमाग में आ जाता चल उठ के एक कप चाय बना लाऊं, चल एक गिलास नींबू पानी पी लूं? आ जाते हैं। तो संतों के अनुभव गलत नहीं थे, उनका रोना गलत नहीं था। असल में हम उतनी सूक्ष्मता से अपने को जांचते ही नहीं, तो फिर हम ये कह देते हैं कि हमें आता नहीं। पहचानने वाली बात है कि आता है, हम ध्यान नहीं देते, हमारा सब सेट हो चुका इसलिए हमें ध्यान नहीं जाता। अब दादाजी पानी गिलास नहीं मांगते थे, अगर वो बाहर से खाली ऐसा शो कर रहे होते तो किस दिन क्रोध भी करते, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता गुरु ने पानी नहीं पिया इतनी देर से। कभी नहीं आया उनको, क्यों नहीं आया? है ना सोचने वाली बात। क्यों नहीं आया उनको? उनको अंदर से ही संकल्प नहीं आता था, इतना आत्मा में रमण करते थे। राजा जनक कैसे कह सका दातुन लोटा दूसरा देता है? शरीर का संकल्प इतना लय था। तो ऐसे आप देखो, जहां जहां पर कुछ नहीं भी आपको खींच रहा, ऐसा ना हो कि वो सूक्ष्म में तो पड़ा हो पर बाहर से सब सेटिंग होने के कारण हमें लग रहा है कि हम निराधार हैं उस बात से। फ्रिज नहीं घर में ठीक ठाक है, ठंडा पानी पियो, शरबत पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिस दिन फ्रिज खराब होता है उस दिन आंखें बाहर आ जाती हैं, है ना। जब तक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है एक आध बार पानी ऐसे भी पी लेते हो सादा, नहीं आधार थोड़ी है, मैंने तो सादा भी पिया नहीं अभी पानी। पर जब खराब हो जाता है ना, आज तो दूध भी स्वाद नहीं लग रहा, पानी पीने का भी मजा नहीं आ रहा। एसी है ठीक है, खुश है, खराब हो जाए मन करेगा रात को किसी के घर जाके सो जाऊं, होटल ही चला जाऊं, कमरा ले लूं। होती ये चीज तो लगता है मुझे उसका आसरा नहीं है, घर के संबंधी हैं, लगता नहीं है आसरा है, पर अचानक कोई चला जाए फिर देखो मन फील करता है, पता चलता है कि यहां नहीं है, ध्यान जाता है उस तरफ। तो ऐसे सूक्ष्म माया का हमें पता होना चाहिए। बार बार अपने को जांचना, विचारना, ध्यान करना, पहरेदारी करना। बल्कि दिन ब दिन लगता है बड़ा सही बोला राम तीरथ ने, मैं अपने मन का ही पहरा देता हूं, तभी तो और गहरे में उतर सकते हो, वरना कैसे उतरोगे। आज हमारे पास कपड़ों की, चीजों की वैरायटी है, तो हम कह सकते हैं नहीं मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता, और क्या ध्यान जाएगा। लेकिन पता तब चले जब एक है और एक अगले दिन के लिए, बस एक पहना हुआ है, एक रखा हुआ। अब हंसी आती है, जनक तेरी नगरी को आग लग गई, संत साधुओं का घर पास था तो भी भागे। हंसी तो आ जाती है, पर कभी सोच के देखो
हमारे पोजेशन में जिस चीज का अभाव हो, नहीं हम उसके लिए पॉजेसिव हो उठते। हंसी तो आ जाती है सुनते सुनते। जनक बैठा रहा, गुरु बैठा रहा, नगरी को आग लग गई, उसने कहा जिसकी जले वो पछताए। चलो उसका समर्पण तो अच्छा है, लेकिन जो उठ के भागे, कभी कंपेयर करके अपने को देखो। यहीं रहने आए हुए हो, छत पे कपड़े टांगे आपने धो के, भाई कल पहनूंगी, आ गई तेज बारिश, दिमाग तो इतने में भी दौड़ जाएगा, उतार के कहीं अंदर डालें, कल पहनेंगे क्या। जो भागे संत साधु, कभी विचार करके देखो स्थिति। बहुत आसान होता है हंसना किसी पे, ये सोच लेना हाँ उसको आसे आसरा था, पर बड़ी पहचानने वाली बात तो है। कितना दावा छूटे अंदर से। भाई हम लोग कह देते हैं उनकी तो एक लंगोटी में भी आसक्ति, लंगोटी टंगी थी, लंगोटी के लिए भागे। तो एक वस्त्र है शरीर का, वो भी नहीं होवे। सुखदेव जैसा होके चलना भी कठिन काम, आसान है। सुखदेव जैसा होके चलना वो भी कठिन काम है। कितना उसका अपमान होता था, नागा बाबा बोलते थे, पत्थर मारते थे, कुत्ते काटने दौड़ते थे, बहुत सहन किया सुखदेव ने अपमान, ये वाला भी। तो जो भागे बेचारे उस हद तक ऊंचे ही नहीं उठे अभी। सोचने जैसी बात तो है। एक ही वस्त्र है शरीर पर, अगर वो भी जल गया तो कहां जाएंगे। कुछ चीजों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते माइन्यूटली। ऐसे लगता है बस हाँ सत्संग सुन लिया, वो फिर जिस नजरिए से बता दिया जाए वहीं उड़ने लगते। अभी हम मस्द, उनकी तो लंगोटी थी खाली, जनक की तो नगरी थी, वो उठे, वो भाग गए लंगोटी के लिए भी क्योंकि आसक्ति थी। वो लोग हाँ सही बात है, पर अपने को वॉच करके देखो जरा, पता चल जाएगा। डॉक्टर ने कह रखा हो आधे आधे घंटे में संतरा खाना है, एक ही पड़ा हुआ जो अगले आधे घंटे यूज होना है, मार्केट से कोई लाएगा। पोता भी खाने आ जाए ना कोई, बेटे ये मत खाओ और कुछ भी खा ले, बैठ जाएंगे सोच के भगवान ने खिलाना है तो संतरा आ जाएगा। पकड़ होती है नहीं होती है, तो एक एग्जाम्पल तौर बात है। तो अपने मन के सूक्ष्म बातों को हमें पहचानना चाहिए, कहां कहां पर अटके हैं, कहां कहां पर विचार हैं, कहां कहां पर आधार हैं, जरूर पहचान करनी चाहिए अपनी अपनी। जल्दी नहीं करो कहने की आधार नहीं है, खोजो, तब पता चलेगा आधार है या नहीं है, मन में भटकन है या नहीं है, सब सेट है, स्मूथ है, तो हम खुश हैं, या सचमुच मैं इतने निश्चय में ज्ञान के खड़ा हूं कि होवे परलय विश्व का मुझको ना कुछ भी त्रास है। विश्व बार वाले की कल्पना तो कर लेते हो, डर उसमें भी है, विश्व की परलय हो जाए और तुम अकेले खड़े रहो एक पत्थर पे, क्या होगा हाल। पानी पानी है सब तरफ, बोलोगे भगवान इससे अच्छा मुझे भी मार डालता। आसान वो भी नहीं है, पर फिर भी कल्पना बाहरी जगत की करते हो, अंदर के विश्व की प्रलय करो, जो मनोरचित सृष्टि, इसमें जो जो मेंबर्स हैं सब हरिओम कर जाएं तुम्हें। मीरा के घर में 8 मौतें हो गई नजदीकी वालों की, कहती 8 सीढ़ियां चढ़ गई। बैठे हैं सब तो ना, मुझे आधार थोड़ी है, बोल सकते हैं, लेकिन क्यों लिहाज में आ रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, क्यों उनके लिए करना चाह रहे हैं, कहीं तो आधार है। तो सूक्ष्म माया को भी जरूर पहचानने का है, ठीक है।